गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, cos 90 माइनस थीटा cos थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1। ये अपने को इससे प्रूफ करना है। इसे प्रूफ करने के लिए अपन ने यहाँ पर क्या लिखा, RHS में क्या हो जाएगा आपके पास cos 90 माइनस थीटा cos थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो ये 90 माइनस थीटा है तो ये तो क्या बन जाएगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये तो लिखा, ये साइन थीटा और ये cos थीटा पहले से। ठीक है, इसको मैंने चेंज किया, किसमें चेंज करूँगा, इसको चेंज करूँगा मैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस अब ये cos स्क्वायर थीटा किसमें चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा चेंज होता है साइन स्क्वायर थीटा में। अब देखो ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ तो बचेगा साइन थीटा, ये ऊपर जाके cos से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये cos स्क्वायर थीटा और नीचे क्या बचेगा साइन थीटा प्लस ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन से एक साइन कट गया तो अपने पास क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया, बहुत इजी है। ये है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है टेन 90 माइनस थीटा और थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ के लिए सबसे पहले अपन ने क्या लिया, ये लिया अपन ने RHS। ठीक है, RHS लिया, RHS में अपन ने क्या लिखा कि ये टेन 90 माइनस थीटा और थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, पहले ये टेन किस में चेंज होगा, कोट में, तो ये टेन तो चेंज हो गया कोट में, एक कोट पहले से था ही, अपॉन कोसेक को मैं कोसेक को अभी ऐसे ही दे दे। ठीक है, माइनस cos स्क्वायर। ठीक है, ये टेन से टेन इसको बन जाएगा, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन कोसेक थीटा और माइनस का cos। ठीक है, अब इसको साइन कोस में चेंज कर दो। तो मैंने इसको साइन कोस में चेंज किया तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे कोसेक ये है cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा का होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो ये साइन ऊपर चला जाएगा और ये cos नीचे चला जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा ये तो एडिट आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 तो नीचे रहेगा और ये साइन ऊपर चला जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन से साइन कट गया तो अपने पास क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों में से गया तो 0। यही आपका RHS। ठीक, इसमें कुछ नहीं, बस सिंपल आपको यह आना चाहिए कि ये कन्वर्ट कैसे हो रहा है। बाकी अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता, सबसे बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है cos 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा अपॉन टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अपने को अब ये प्रूव करना है कि ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब अपने को अपन ने सोल्व किया, ये किया अपन ने RHS में cos 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा अपॉन टेन 90 माइनस थीटा। क्लियर। अब देखो ये cos किस में चेंज होता है, cos हमेशा साइन में चेंज होता है, तो ये तो हो जाएगा आपका
साइन थीटा, और ये साइन किस में चेंज होगा आपके कॉस में, तो ये आपका हो गया कॉस थीटा। अब देखो नीचे टेन, टेन किस में चेंज होता है, टेन चेंज होता है कोट में, ठीक है। तो ये मैंने ऊपर तो साइन थीटा एज लिखा, ये कॉस थीटा भी एज लिखा, और ये कोट थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा को अपन लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ नीचे बचेगा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब ये साइन ऊपर चला गया तो ये आपका हो गया साइन थीटा, इस कॉस से कॉस कट गया तो नीचे बचा साइन थीटा डॉट साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं किया अपन ने, कॉस थीटा माइनस ये लिखा, इसमें कॉस थीटा माइनस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा अपॉन 90 टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है। अपने को ये चीज पता होना चाहिए, साइन कोस में कोस साइन में, टेन कोट में कोट टेन में, और सेक कोस में और कोस सेक में चेंज होगा। ये इंटरचेंज ही आपस में चेंज होते रहते हैं। या फिर आप इसको इस तरीके से भी समझ लो कि जैसे ये साइन है, साइन चेंज होता है कोस में और कोस चेंज होता है साइन में। दूसरा है टेन, टेन चेंज होता है कोट में और कोट चेंज होता है टेन में। तीसरा है सेक, सेक चेंज होता है कोसेक में और ये कोसेक चेंज होता है सेक सेक में। ये दोनों तरफ एरो का मतलब है, अगर साइन की तरफ चल रहे हैं तो ये एरो यूज लेंगे और कोस की तरफ से चल रहे हैं तो ये एरो यूज लेंगे। कोस साइन में, साइन कोस में, टेन कोट में, कोट टेन में, और सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। अब तो अपन ने 12-13 सवाल कर लिया, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या होता है, ठीक है। इसको राइट डाउन करो। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार है, साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। और दिया हुआ है कोसेक थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा कोसेक थीटा और 90 माइनस थीटा। सबसे पहले अपने को इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जहां पर भी 90 माइनस दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है, उसको अपने को सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना है। कि देखो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 कोस में दिया हुआ है 90 माइनस थीटा सेक, इन दोनों को चेंज कर सकते, इसमें साइन दिया हुआ है कोसेक दिया हुआ है, इन दोनों को भी अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये लिखा आरएचएस, आरएचएस में ये है साइन थीटा, ठीक है। ये कोस 90 माइनस थीटा, ये है कोसेक कोस थीटा, ठीक है। और नीचे है सेक 90 माइनस थीटा प्लस ये है आपके कोसेक थीटा साइन 90 माइनस थीटा और ये है साइन थीटा, ठीक है। अपोन ये है आपके पास में कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक। अब देखो ये कोस किस में चेंज हो जाएगा, कोस चेंज होता है साइन में, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा और ये हो जाएगा आपका कोस थीटा। दूसरा आपको बताया सेक चेंज होता है कोसेक में, तो ये आपके पास हो जाएगा ये कोसेक थीटा प्लस ये कोस थीटा तो एज ही रहेगा, साइन चेंज हो जाता है कोस में, ठीक है। और ये दूसरा साइन एज ही रहेगा और ये कोसेक चेंज हो जाता है आपके सेक थीटा में, क्लियर। अब देखो ये साइन साइन मल्टीप्लाई होकर ये तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कोस एसिडेज ही बना और नीचे ये क्या हो जाएगा आपके, ये सेक कोसेक है तो ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन थीटा प्लस सेम केस ये भी हो जाएगा कोस थीटा डॉट साइन थीटा अपॉन 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है। इसे एक को अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब ये साइन ऊपर गया तो इसने क्या बनाया, ये तो बनाएगा साइन क्यूब थीटा, क्योंकि इस साइन स्क्वायर तो पहले से है और ये एक साइन और ऊपर गया, इससे मल्टीप्लाई होकर साइन क्यूब थीटा बन जाएगा और ये कोस एज ही रहेगा प्लस इसमें भी कोस ऊपर होके क्या बनाएगा आपके पास में कोस क्यूब थीटा और ये साइन थीटा एज ही रहेगा। देखो इसमें इन दोनों में साइन थीटा और कोस थीटा कॉमन है, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर साइन थीटा डॉट कोस थीटा को मैंने क्या किया कॉमन लिया, तो यहाँ तो बनेगा एक साइन कोस से कोस इस साइन में से एक लेंगे तो ये तो होगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पर क्या किया कि मैंने इस कोस को तो पूरे को बाहर ले लिया, बचा साइन क्यूब, एक साइन को बाहर लिया, क्यूब में से अपन एक बाहर लेंगे तो स्क्वायर बचेगा, तो मैंने स्क्वायर किया। यहाँ पर भी सेम ऐसा किया। अब इन दोनों की वैल्यू तो होती है 1, तो अपने पास क्या बचा
साइन थीटा डॉट कोस थीटा, यही आपका RHS है। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, साइन थीटा एज कोस थीटा ये लिखा अपन, साइन थीटा लिखा, कोस थीटा चेंज हो जाता है साइन थीटा में, और ये कोस थीटा एज, इसी प्रकार कोस थीटा एज लिखा और ये साइन चेंज होता है कोस में। तो मैंने क्या लिखा कि यहाँ पर लिखा कोस थीटा और ये साइन थीटा। ठीक, फिर इसके बाद में क्या किया, ये साइन और साइन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस थीटा पड़ा। अब कोसेक थीटा को अपन लिख सकते हैं 1/sin थीटा, प्लस में क्या है कि ये कोस और कोस हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये साइन एज रखा, और सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, मैंने 1/cos थीटा। अब क्या किया मैंने कि ये जो साइन ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर से, तो एक स्क्वायर तो पहले से है और एक साइन और हो जाएगा क्यूब, तो ये हो गया अपने पास साइन क्यूब, और ये कोस एजिटेड मैंने कोस को एजिटेड लिखा, प्लस ये कोस से कोस भी ऊपर चला जाएगा तो बनाएगा कोस क्यूब, और ये साइन एजिटेड। अब क्या किया, इन दोनों में साइन थीटा है तो मैंने क्या किया कि साइन थीटा कोस थीटा कॉमन लिया, इसमें से तो मैं साइन थीटा कॉमन लूंगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और कोस तो है आ जाएगा। इधर मैंने कोस पूरा कॉमन ले ली, साइन पूरा कॉमन ले लिया, तो ये कोस क्यूब में से एक कोस कॉमन लूंगा तो वो स्क्वायर बनेगा। अब इस दोनों की वैल्यू होती है कि आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, जो अपन ने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 1 है तो ये 1 किया, और यही अपने को प्रूव करना था, साइन थीटा कोस थीटा बराबर साइन थीटा कोस थीटा। ये आपका क्या है, RHS है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ये थोड़ा हटके सवाल कैसे है कि इफ साइन 3 थीटा इक्वल टू कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, ठीक, वेयर इज 3 थीटा एंड थीटा माइनस 6 डिग्री आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आपको ये पता होना चाहिए कि जो 90 डिग्री से कम होता है, या फिर अपन इसको कह सकते हैं कि लेस देन 90 डिग्री इज नाउन एज एक्यूट एंगल। तो ये दिया हुआ है एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब अपने को थीटा की ऐसी क्या वैल्यू लिखे कि ये वाला राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो मैंने इसका सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन में क्या आया कि मैंने ऐसे लिखा ये साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसको अपने को क्या उल्टा सोचना पड़ेगा। उल्टा कैसे सोचूं कि अगर मैं इसको, ये साइन 3 थीटा है, ठीक है, अपन यहाँ थोड़ा सा अलग से समझते हैं कि अगर अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, जैसे ये क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। ठीक, अब इसको एक बार समझ लो तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको कंपैरिजन करने की कोशिश करना कि मैंने क्या किया कि जो अगर ये साइन थीटा है तो मैं अगर इसको कोस 90 माइनस थीटा लिखूं तो वो साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ पर अगर मेरी ये थीटा वैल्यू है, अगर ये की वैल्यू इसके बराबर हो जाए तो जो मैंने ये लिखा वो इसके बराबर हो जाएगा कैसे कि अगर ये कोस 90 माइनस थीटा है तो ऐसा, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं थोड़ी देर के लिए कि ये कोस कुछ भी चेंज नहीं किया, मैंने थीटा की वैल्यू लिखी 3 थीटा, ये 3 थीटा कोस 90 माइनस 3 थीटा। अगर मैं इसको भूल जाओ आप, केवल मैंने ये लिखा कि कोस 90 माइनस 3 थीटा। अब ये कोस 90 माइनस 3 थीटा किसके बराबर होगा, कोस किस में चेंज होता है, साइन में, तो मैंने यहाँ पर लिखा ये आपका साइन। ठीक है, अब 90 माइनस 3 थीटा मतलब 90 से कम है तो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कोस चेंज हो गया साइन में। अब इसका थीटा कितना है, 3 थीटा, तो ये आपके पास हो गया 3 थीटा। ठीक है, इस बार अपने को इसको चेंज करते हुए लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो। पहले तो क्या अपन इसको चेंज कर, मतलब जो अपने को दिया हुआ था उसमें से रखते, अब क्या उल्टा चलना, क्या सोचना ये है कि अगर यहाँ पर कोस है तो यहाँ पर मैं कोस कैसे लाऊं, तो कोस इस तरीके से लाया जा सकता है कि कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, क्योंकि अपने को इसकी, अगर मैंने थीटा की वैल्यू 3 थीटा लिखी, ठीक, इसको कोस को यहाँ पर मैंने 3 थीटा लिखी, तो कोस चेंज हो जाता है साइन में और थीटा। अगर अब मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं 3 थीटा की जगह पर ये वैल्यू लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है, तो मैंने इसको यहाँ पर ऐसा लिखा
कि ये हो जाएगा आपके पास cos 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, क्योंकि अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास यही आ जाएगा। हमेशा आपको एक स्टेप लिखने से पहले फिर देखोगे ये नई स्टेप पुरानी स्टेप से आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका cos थीटा माइनस 6 डिग्री। अब देखो ये यहां पर भी cos है, यहां पर भी cos है, ठीक है, यहां पर भी cos है और यहां पर भी cos है। इसका मतलब है कि अपन क्या करते हैं कि ये जो अपने को दिया हुआ है ये दोनों, ये इसके एंगल को अपन क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 3 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 6 डिग्री, ठीक है। देखो आपको कंपैरिजन सीखना पड़ेगा कि इस एंगल का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आए तो एक सिंपल मैथमेटिकली समझो, ये cos से ये cos कट गया, बस खत्म। बचा क्या है 90 माइनस थीटा, ये थीटा माइनस 6 डिग्री। पर अपन इसको लैंग्वेज में अपन ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि भाई कि ये cos इससे कटता है, ये cos इससे कभी कटता नहीं है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको किसी को एंगल कंपैरिजन समझ में नहीं आता है तो आप इसको ऐसा समझो कि ये दोनों तरफ cos से भी cos से cos कट गया और यहाँ बचा 90 माइनस 3 थीटा और यहाँ बटा थीटा माइनस 6 डिग्री, ठीक। अब अपन क्या करें कि ये माइनस का मैं उधर ले जाता हूँ तो 3 थीटा माइनस का प्लस हो जाता है, और ये माइनस 6 को मैं इधर लाता हूँ तो ये माइनस 6 क्या हो जाएगा प्लस 6। ये तो हो गया आपके 90 प्लस 6 डिग्री, ये है थीटा और ये थीटा उधर चला गया 3 थीटा, तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का ये भी, ये हो जाएगा आपके पास 96 डिग्री और ये हो जाएगा आपके पास 4 थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 96 डिग्री अपॉन 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। तो थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी आई 24 डिग्री। अगर 24 डिग्री को आप यहाँ पर रखोगे तो दोनों की वैल्यू आपके पास सेम आएगी, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है। ये इस टाइप के सवाल को आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर cos है, अगर मान लो यहाँ पर साइन होता और यहाँ पर cos होता तो अपन क्या करते, इन पहले थीटा के करने के लिए या तो आप दोनों को साइन साइन कर लो या फिर दोनों को cos cos करना। तो कैसे करेंगे वो मेथड आपको मैंने यहाँ पर सिखा दिया, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा और cos 90 माइनस 3 थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपको इसको करो, अगला एक दो सवाल और अपन देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। देखो इसमें ये दिया हुआ है कि इफ sec 5 थीटा इक्वल टू cosec थीटा माइनस 36 डिग्री वेयर 5 थीटा इज ए एक्यूट एंगल, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब इसमें देखो, इसमें अपने को ऑलरेडी ये दिया हुआ है कि जो आपका जो 5 थीटा एंगल है वही आपका एक्यूट एंगल है, मतलब अपने को चेंज केवल इसी में ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा RHS लिखा, सॉरी LHS, इसको सॉल्यूशन करो, ये LHS नहीं आएगा, सॉल्यूशन। अब ये क्या किया मैंने, sec 5 थीटा इक्वल टू cosec थीटा माइनस 36 डिग्री, क्लियर। अब देखो मैं sec थीटा को क्या लिख सकता हूं, देखो मैं यहां पर एक छोटी सी चीज ये समझता हूं कि अगर मेरे पास ये cosec, जैसे ये मेरे पास है cosec 90 माइनस थीटा, ये होता है आपके पास sec थीटा, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि अगर cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, ठीक है। अब मैं अगर थीटा की वैल्यू थोड़ी देर के लिए 5 थीटा करूंगा तो ये sec 5 थीटा हो जाएगा, क्योंकि भाई ये आपका cosec थीटा तो चेंज हो रहा sec थीटा में। अब 90 आ गया तो 90 माइनस थीटा, अब बचा कितना थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है sin 5 थीटा। अगर ये sin sec 5 थीटा है, इस sec थीटा की वैल्यू कितनी है, sec 5 थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 5 थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने आपको लिखा cosec 90 माइनस 5 थीटा इक्वल टू cosec थीटा माइनस 36 डिग्री। बस आपको ये चीज आनी चाहिए कि सिंपल, और भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो और इसका इजी तरीका क्या है, यहाँ पर cosec है, आप यहाँ पर cosec के 90 माइनस 5 थीटा लिख दो, बस खत्म। यहाँ पर क्या दिया हुआ है
ये सेक है, आपको ये पता है कि सेक चेंज होता है कोसेक में और कॉस चेंज होता है सेक में, क्योंकि अगर ये सेक कोसेक ही दिया गया इस टाइप के सवाल में वही सवाल आपको मिलेंगे, वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपस में इंटरचेंज हो सके। ऐसा नहीं है कि ये कोसेक है और ये साइन दे दे, ऐसा नहीं होगा। ये होगा कौन ओनली जैसे इंटरचेंज, अगर यहाँ पर टेन की जगह कोट आ जाए, कोट की जगह पर टेन आ जाए, बस इसके अलावा आपको नहीं देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी ये कोसेक थीटा है, यहाँ पर भी कोसेक थीटा, तो बाय एंगल कंपैरिजन से मैंने क्या लिखा कि ये साइन 90 माइनस 5 थीटा, इसका थीटा लिखा, थीटा ये 36। ठीक है, अब ये माइनस का 5 थीटा उधर जाएगा और 36 इधर आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 90 प्लस 36 डिग्री इक्वल टू ये थीटा है, ये माइनस 5 थीटा इधर गया तो ये प्लस का 5 थीटा, ये दोनों मिलके बनाएगा आपके 6 थीटा और ये बनाएगा 6 और ये हो जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, अब मैं थीटा का इसका डिवाइडेशन कर रहा हूं 6, तो ये बचेगा 21, तो थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 21 डिग्री। ये भी बहुत इजी सवाल है, बस आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये इंटरचेंज किस में होते हैं। ठीक है, ये आपको इसको राइट डाउन करो। ये क्वेश्चन नंबर 16 था, ये 15 की जगह पर क्वेश्चन नंबर अपन अभी सोल्व किया, ये 16 था, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। ये है क्वेश्चन नंबर 17, ये थोड़ा अलग सवाल है, इसमें आपको ये दिया हुआ है कि इन ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। इसका मतलब है कि ए बी सी के ट्रायंगल, जैसे मान लो मेरे पास ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये है ए बी और सी। इंटीरियर का मतलब होता है इसकी अंदर की तरफ, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर की तरफ, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की तरफ। अंदर की तरफ क्या है कि अगर अंदर की तरफ है, आपको एक ये थीटा घेरा है, ये घेरा है और ये घेरा है। ठीक है, अब इस सवाल को इससे समझते हैं कि इन ट्रायंगल एबीसी, अपन ने एबीसी बना लिया और ये क्या हो गया इसके इंटीरियर एंगल। ठीक, अब क्या करें अपन कि इन एबीसी देन प्रूव दैट, प्रूव अपने को क्या करना है, ये थोड़ा देर के लिए अपन एक चीज इसमें समझ लें कि अपने को ये चीज आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है आपके पास 180। अगर मैं इन तीनों का सम करूं, इन तीनों का सम होगा 180, तो ये हो जाएगा आपके पास एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इसकी वैल्यू होती है आपके पास 180। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब मैंने क्या किया कि इस ए को मैं इधर ले आया। ठीक है, समझना, अगर मैं ए को इधर ले आ जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का एंगल ए। ठीक है, यहां तक करके इसको छोड़ दो। क्लियर, ये आपके यूज में आएगा, बताता हूं कहां यूज में आएगा। क्लियर, ठीक है। अब अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया तो सॉल्यूशन अपने को प्रूफ ये लेना है, तो मैंने क्या किया कि ये 10 बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू 4 ए बाय 2। क्लियर, अब देखो बीसी, ये क्या है, ये बी और सी, मतलब इसका मतलब ये क्या है कि एंगल बी और एंगल सी दिया हुआ इसको। ठीक है, तो बी और सी की वैल्यू कितनी है, अगर आपको जैसे इस एंगल, मैंने एंगल लिखा तो थोड़ा दिक्कत आ रही है, इंटीरियर एंगल इसने पहले से दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री और तो ये बी सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए। चाहे आप एंगल ए इसलिए ही लिखते हैं कि ए बी सी आर इंटरनल एंगल, इसने पहले बोल दिया कि भाई जो ए बी सी है वो आपके इंटरनल एंगल है। ठीक, तो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, ये बी सी की वैल्यू मेरे पास क्या है भाई 180 माइनस एंगल का ए, ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पर कर दिया, ये आपके क्या हो, अपन सॉल्यूशन में ये एलएचएस कर दो। ठीक है, एलएचएस किया तो ये मेरे पास आ गया 10, इनको मैंने अलग किया। क्लियर, ठीक है, ये 180 में से ये तो हो गया 90 माइनस ए बाई 2। ठीक है, 10 किस में चेंज होता है, कोट में, और एंगल कितना है यहाँ पर ए बाई 2, तो यही आपका आरएचएस है। ठीक।
ठीक, ये बहुत इजी है, 3 लाइनों का सवाल है, बट ये एक बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको थोड़ा सा सीरियसली पढ़ो। ठीक है, कुछ नहीं करना आपने कि अपने को ये पता है कि एबीसी इंटरनल एंगल का सम होता है 180 में से ये एक को अपन इधर लिया 180 माइनस ए बराबर बीसी, अपने को दिया हुआ है 10 BC बाई 2 इक्वल टू cot a बाई 2, तो मैंने LHS लिया, LHS क्या है 10 180 माइनस ए अपॉन 2, तो 180 सॉरी हाँ BC की वैल्यू अपन ने लिखी 180 माइनस ए, ठीक है, अपॉन 2, तो अपॉन 2 किया 180 में से माइनस ये किया तो अपने पास 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 आया। क्लियर, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपन ने लिखा LHS, ठीक, ये आपके RHS है, इसको राइट डाउन करो। ये है इस चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल सवाल। तो इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, cos 2 थीटा इक्वल टू sin 4 थीटा वेयर 2 थीटा एंड 4 थीटा आर एक्यूट एंगल। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक, अपने ने क्या किया कि अपने को ये एक दिया हुआ है, तो मैंने इसका सॉल्यूशन लिखा, तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा इक्वल टू sin 4 थीटा। ठीक है, अब इसमें देखो ये दोनों ही एक्यूट एंगल है, आप किसी को भी चेंज करो। इस बार मैं ये वाला चेंज करके आपको बताता हूँ कि ठीक है, अब मैंने क्या लिखा, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू 4 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा sin 4 थीटा, क्योंकि मैंने थीटा की वैल्यू तो चेंज की, फिर मेरे को ये तो पता है cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। अब उसके बाद मैंने क्या किया, थीटा की जगह पर लिखा 4 थीटा, तो cos 90 माइनस 4 थीटा बराबर sin 4 थीटा। अब sin 4 थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिख दो, sin 4 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 90 माइनस 4 थीटा, और ये आपके पास हो जाएगा cos 2 थीटा, दोनों cos है, ये हो जाएगा आपके पास 2 थीटा बराबर 90 माइनस 4 थीटा। अब ये 4 थीटा इधर आ गया, तो ये 2 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ये दोनों मिला के हो जाएगा आपके पास 6 थीटा, और ये हो जाएगा 90, तो ये थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 6, तो ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। यही आपका RHS है। ठीक है, तो ये आपका ये लास्ट सवाल था। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 7 पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसकी एक्सरसाइज मैंने करवा दी है, तो आप इसको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ना, समझना, सारे क्वेश्चन को एक बार अपनी कॉपी में लिखना। मैं इसके आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा कि क्वेश्चन नंबर कौन सा कहाँ है, कैसे इसको सोल्व करना है। एक बार आप बिना देखे इसको सोल्व करना, पूरे क्वेश्चन ये सबसे ईजी है, इसका कम से कम 15 नंबर का तो आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, साइन कोस टेन वाला, तो ये आप इसको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बहुत इजी भी है, केवल अपने को आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल याद होना चाहिए और टेबल याद होनी चाहिए, 3 चीज़ें याद होनी चाहिए। पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपके 9th की या 10th की पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अगर आप अपन नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर लास्ट स्टार्ट करेंगे, वो है आपके पास है स्टैटिक्स। कल से अपन स्टैटिक्स चालू करेंगे। ठीक है, स्टैटिक्स भी आपके अच्छे मार्क्स की आती है, तो अगर उसके भी एक या दो न्यूमेरिकल फिक्स है, कंफर्म है, 100% है कि वो आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो कल से अपन स्टैटिक्स